and welcome back to my channel. A very good morning to everyone. काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो व्लॉगिंग करने का मन तो मेरा हमेशा से करता ही है, लेकिन जो सिचुएशंस होती हैं ना वो साथ नहीं देती हैं, तो फिर आप व्लॉगिंग क्या कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मुझे पीरियड्स आने चालू हुए थे। एक्चुअली वो इस हद तक हो गया था कि ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना कि 1.5 महीने के आसपास मेरा कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा था और बहुत बोलते भयंकर तरीके से हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरे लिए क्या टफ़ हो गया था। बट कहीं ना कहीं वो एक अच्छा हो गया कि तो बाद में पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड हो गया है। मेरे जो यूट्रस है उसके ऊपर एक लेयर आ गई है। फाइब्रॉइड जो होता है ना, जिन लोगों को पता नहीं है, जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता होगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनको नहीं पता होगा। फाइब्रॉइड जो है वो लड़कियों में, क्या आई थिंक लड़कों में होता है या नहीं आई डोंट नो, बट लड़कियों में होता है। वो हर महीने वो क्रिएट करता है, फाइब्रॉइड क्रिएट करता है और उससे पीरियड्स आते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीरियड्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। मेरा लेकिन वैसा नहीं था। मेरा ऑलमोस्ट 25 से 27 का एक लेयर था, जो कि मतलब जिसके वजह से मेरा मतलब जो ब्लीडिंग है वो कम ही नहीं हो रहा था, एक्सेस हो रहा था, जिसकी वजह से अंदर से कमज़ोरी आ रही थी और बहुत सारी इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारी थी। तो उसके लिए मैंने ऑपरेट करवाया, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, जो कि एक दिन में ही मतलब आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा और आप जा सकते हो घर पे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, करवाना ज़रूरी था, इसके लिए करवाया। बट कहीं ना कहीं वो जो वीकनेस था, जिसके वजह से मैं बहुत सारा चाह के भी ना व्लॉगिंग कर पा रही थी, ना मेरा डे टू डे लाइफ एक बोलते ना सही तरीके से चल रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। और इसकी वजह से मैंने आई थिंक 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया होगा जो कि मैंने व्लॉगिंग नहीं किया। गणपति के पहले किया था, जब मैं जिम जाती थी या फिर घर पे वर्कआउट करती थी, और मेरा शूट भी उस टाइम पे था। तो शूट के बाद मैं बीमार हुई और अभी तक मैंने कोई शूट लिया भी नहीं, और ऐसे ही देखते देखते गणपति चला गया, नवरात्रि चला गया। नवरात्रि में हार्डली 1 या 2 दिन मैंने थोड़ा डांस किया होगा, जब मुझे थोड़ा ठीक लगा था। बट उस टाइम पे भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऑपरेशन के बाद भी वो ब्लीडिंग हो रहा था, जो कि मुझे बंद होने में, पूरी तरह से बंद होने में ऑलमोस्ट 15 डेज़ चले गए। और उस बीच में मेरा जो कैंसर का फॉलोअप था वो भी था, वो भी मैंने कराया। तो एक करते जा रही थी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने किया नहीं फिर। अब ये कहते हैं ना वो नवरात्रि और दिवाली के बीचों बीच जो है ना, एक ये था कि मेरी डॉटर का जो है एग्ज़ाम चल रहा था। तो वो एग्ज़ाम में मतलब उसको मैंने मतलब लाइक हेल्प करा, उसको स्टडी कराया। तो वो मैंने सोचा चलो ठीक है, इट्स ओके, उसको बिज़ी रख रही हूँ, तो मैं भी अभी उसमें ही बिज़ी रहती हूँ। लेटर ऑन जब दिवाली का छुट्टी आएगा तब कुछ करूँगी, तब तक एटलीस्ट खुद को प्रिपेयर कर लूँगी कि अच्छे से अब कर सकती हूँ। और दिवाली का छुट्टी भी आ गया, दिवाली की छुट्टियाँ चल रही है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मेरा घर का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से ऊपर का मतलब व्यू भी आप लोगों को पता है। कर्टन्स तो ये नहीं है मेरे। और यस, मैं आई हूँ कहीं और बता देती हूँ। एक्चुअली मुझसे नहीं होता ये सरप्राइज़ वगैरह रखने को, तो आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ हैं हम कहाँ हैं? गोवा। हमारा हमारा मानना है ये है कि हमारी फैमिली के लिए ये सेकंड होम है। हम कभी भी स्ट्रेस रहते हैं या कहीं कुछ भी होता है, तो हमारे लिए सबसे नज़दीक, एक तो मुंबई से गोवा बहुत ही नज़दीक है। मतलब लाइक रात को हम बैठे कुछ 11, सवा 11, साढ़े 11 तक कुछ ट्रेन लिए, और यहाँ आज ट्रेन लेट पहुँची, ऑलमोस्ट 9 बजे तक पहुँची। और फिर हमें रूम मतलब जो स्टेशन है पेडने से लेके अरंबुल तक, तो ये जो है वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही लगता है। रात के टाइम शायद जल्दी पहुंच जाते होंगे क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहती है। दिन में तो बहुत ट्रैफिक रहती है, सुबह हो जाती है जल्दी। यहाँ लोग
अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं। तो जैसे मुंबई बोलते हैं ना, मुंबई जैसे सोता नहीं है, यहाँ तो लोग सोते हैं बट इनका थॉट ये है कि भाई जितना जल्दी हम सोएंगे उतनी जल्दी उठेंगे, क्योंकि इनका अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है सब काम। चाहे वो पानी का मतलब लाइक यहाँ पर तो पानी का पाइप सप्लाई जो है चालू करना होता है वगैरह। हम जहाँ भी रहे हैं, चाहे वो कोलवा में भी रहे थे, कलंगुट में भी रहे थे, और अरम्बुल तो ऐसा है कि हमारे लिए सेकंड होम है। तो हम कभी भी आते हैं, शायद मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले मैंने अरम्बुल का ही डाला था और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया था। इस बार भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को क्या है, कैसा है, कहाँ जाना है, किस तरह आना है। और मैं एक्चुअली इतनी थक गई थी, सो के हम जस्ट उठे थे, ना ब्रश किया था ना कुछ, क्योंकि पहुंचने ही वाले थे। मतलब हमारा ट्रेन स्टेशन पे रुका और फिर तब हम सामान फटाफट निकाल के उतरे। वो तो बोलते हैं ना कि वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है करके फटाफट निकलने को मिला। अदरवाइज़ जैसे दूसरे मतलब जब हम मुंबई जाते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा करते हैं। बिकॉज कैसा होता है कि मुंबई में कम टाइम रहता है गाड़ी, और घाई इतनी रहती है कि लोगों को सब पहले जाके वो डोर के पास वेट कर रहे होते हैं अपने सामान के साथ कि हाँ भाई अब आएगा तो हम उतरेंगे, क्योंकि शायद चढ़ने वाले भी रहेंगे। बट हाँ, रिटर्न के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है उतरने वाले, चढ़ने वाले नहीं रहते हैं। और बाकी आज का व्लॉग मैं आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि आज ही 2 वीडियो डालूँ। एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि गोवा का है, जो कि अभी मैं तुरंत एडिट करके तुरंत डालने का सोच रही हूँ, अगर मिल गया सब कुछ है। क्योंकि अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी था जो मैं बता नहीं पाई। द रीज़न बिंग नॉट पोस्टिंग एनी ऑफ माई वीडियोज़, उसका बड़ा कारण ये भी था कि मेरा जो पुराना मोबाइल था ओप्पो का, उसमें पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से ना वॉइस मैच नहीं हो रही थी, हैंग हो जा रहा था। रीसेट मारने के बाद थोड़ा टाइम जैसा तैसा ठीक ठाक चल रहा था, तो वो मतलब हैंग की वजह से मैं ठीक से ये नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। और उसमें कैमरा क्वालिटी वैसा नहीं था। एक से हाँ बोलो, कौन सा टेबल चाहिए? 2 मिनट रुक जा। सॉरी गाइज, मेरी डॉटर मुझे पूछ रही है टेबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कोई बात नहीं, होता ही है। और दूसरा चीज़ क्या मैं बोल रही थी, भूल गई। हाँ, ये कि उसका जो क्वालिटी है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक था। मतलब ऐसा नहीं है, फ्रंट कैमरा उसका बहुत ही अच्छा था। मैं जब भी फ़ोटोज़ लेती थी फ्रंट कैमरा से, वो बहुत ही अच्छा आता था। बट बैक कैमरा जो है ना, वो उसमें उतना अच्छा नहीं आता था। कभी मुझे कोई ऑडिशन शूट करना होता है, या फिर अभी जैसे कि मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो फ्रंट कैमरा से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके बात कर लेती हूँ। लेकिन मुझे जब आपको बैकग्राउंड का कुछ शूट करना है, दिखाना है, तो मैं किस तरह करूँगी? और क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो वीडियोज़ भी अच्छे नहीं आते थे। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाई। और अब मैंने अच्छा एक फ़ोन ले लिया है OnePlus का, और बहुत खुश हूँ क्योंकि दिवाली का बोनस आया था मेरे हस्बैंड को, तो मैंने सोचा कि चलो लूट लेती हूँ। तो गिफ्ट कार्ड था, तो मैंने उसमें ख़रीद लिया। और अभी फ़िलहाल मैंने बिना माइक का ये रिकॉर्ड किया है। अभी अगला जो वीडियो आएगा मेरा माइक लगा के ही करूँगी, क्योंकि मैंने माइक भी ले लिया है। बिकॉज़ एज़ आई सेड कि मुझे ऑडिशंस भी बनाने होते हैं, और उसमें वॉइस कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो आता है, तो आई थिंक मेरे लिए ज़रूरी था वो। तो अब ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज अगर हुआ तो मैं आज जो भी रिकॉर्ड करूँगी, अगर आज नहीं डाल पाई तो कल डेफिनेटली डालूँगी। आज हमारा पहला दिन है, हम अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। और मैं आपको एक रूम मेरा दिखा देती हूँ। एकदम बोलते हैं ना कि स्वीट सिंपल सा रूम है, बट मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज इसमें किचन भी है और अच्छा खासा है, बाथरूम वगैरह, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा है। और ये चीज़ भी मैं बिलीव करती हूँ कि आपको लग्ज़री अपार्टमेंट या लग्ज़री चीज़ों से बेटर है कि आप कहाँ कंफर्ट फील कर रहे हो। ये नॉन एसी रूम भले ही है, लेकिन इतना ठंडा है ना ये, मैं कभी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन कलंगुट और कोलवा साइड में जो है ना, कोलवा में फिर भी थोड़ा ठंडा है, कलंगुट जो है ना, वहाँ पर प्लांट्स मीन्स लाइक ट्रीज़ बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ है बागा और कलंगुट में, इन कंपैरिजन टू कोलवा या फिर ये अंजुना या फिर ये अरम्बुल। अरम्बुल तो बहुत ठंडा जगह है, बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को फिर से टूर कराऊंगी। और इस बार प्लान भी है कि हम शायद नियर बाई भी और थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचेंगे, जैसे कि मापसा वगैरह, तो लोकल मार्केट है, तो लेट्स सी। और मैं आप लोगों को एक बोलते हैं ना स्मॉल टूर दे देती हूँ मेरे रूम का, कैसा है क्या है करके।